को हब लसबेला से टिड्डी दल की रोकथाम और ज़राई फसलात को नुकसान से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर लसबेला डॉक्टर हसन वकार चीमा की हदायत पर महकमे ज़राअत ने स्प्रे मुहिम शुरू कर दी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील लसबेला तनवीर चना की ज़ेर निगरानी जंगी बुनियादों पर महकमा ज़राअत की स्प्रे टीमें मुहतरिक हो गई। सर्वे टीमों की निशानदेही पर आज बेला और लाखड़ा तहसील के ज़राई इलाकों और गोठों में खसूसी स्प्रे मुहिम शुरू कर दी गई। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन तनवीर चना ने मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि PDMA की जानिब से अलर्ट जारी होने पर डिप्टी कमिश्नर लसबेला के अहकामात की रोशनी में खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई। हंगामी बुनियादों पर टिड्डी दल को कंट्रोल करने के लिए तमाम वसाइल को बरोकार ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि लसबेला एक ज़राई मुल्क है। गुज़श्ता साल यहाँ के ज़मींदारों ने 25,000 एकड़ पर कपास की फसल काश्त की। रवां साल के दौरान 15,000 एकड़ रकबे पर गंदम और 17,000 एकड़ पर कपास काश्त की गई। उन्होंने बताया कि महकमा ज़राअत इलाके के ज़रिए तरक्की और टिड्डी दल की रोकथाम के लिए अलर्ट पोजीशन पर खिदमात सरअंजाम दे रही है। जिन ज़रिए इलाकों को टिड्डी दल से क्लियर किया गया, दीगर इलाकों के ज़मींदार मुसलसल महकमे के सर्वे टीमों के साथ राब्ते में हैं। किसी भी इलाके में टिड्डी दल की निशानदेही पर टीमें फौरी एक्शन और स्प्रे करेंगी। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अब्दुल्जो ब्यूरो चीफ। नाज़रीन, आपको आगाह करते चलें डेरा गाजी खान से। कमिश्नर डेरा गाजी खान साजिद ज़फ़र डार की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें CM पैकेज, CM इनिशिएटिव्स, ADP के मनसूबों पर पेश रफ्त का जायज़ा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फ़रूक को सलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी के बाबर बशीर और दीगर अफसरान मौजूद थे। कमिश्नर साजिद ज़फ़र डार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि तरक्याती मनसूबों पर काम की रफ्तार तेज़ की जाए, ताहम मटीरियल के मियार पर समझौता नहीं किया जाएगा। तमाम तरक्याती स्कीमों की मौजूदा सूरत हाल की तस्वीरी और वीडियो रिकॉर्ड मुरतब किया जाए। इजलास में बताया गया कि जनरल बस स्टैंड डेरा गाजी खान को जदीद तर्ज का इंटरसिटी टर्मिनल बनाया जाएगा। मनसूबे पर 3 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया। तामीराती काम के लिए 7 जून को टेंडर तलब कर लिए गए। तौसा शहर और भारतीय स्ट्रीट लाइट्स और दीगर काम के लिए 62 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। तौसा शहर के दाखिली और खारजी मकामात को खूबसूरत करने के साथ सीवरेज वाटर सप्लाई के मसाइल हल होंगे। ट्रैफिक रवानी का खलल दूर करने के लिए 16 के बजाय 32 फीट के ऊंचे खंभे लगाने का फैसला किया गया, जिसके लिए स्कीम में तरमीम की जाएगी। स्ट्रीट लाइट्स के लिए 6 करोड़ रुपए, सीवरेज वाटर सप्लाई के लिए 10 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। हाईवेज़ की 19 स्कीमों पर 3.5 अरब करोड़ खर्च होंगे। लोकल गवर्नमेंट की 23 स्कीमों पर 59 करोड़ 60 लाख रुपए और बिल्डिंग्स की 30 स्कीमों पर 5 अरब 54 करोड़ रुपए मख्तस किए गए। इजलास में नए माली साल के ADP के लिए तरक्याती मंसूबों की तैयारी का भी जायज़ा लिया गया। खबर शामिल करते हैं कराची से। कादरी फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़िया निगार, नात गो, शायर, सियासी समाजी रहनुमा बरकत अली कादरी ने KC न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान को अपने इंटरव्यू में बताया कि कादरी फाउंडेशन पाकिस्तान हमारी ख़ानदानी गैर सियासी समाजी तंजीम है। हम बाहर से फंडिंग नहीं करते, अपनी ज़ाती हैसियत और ख़ानदानी ज़राए से आवाम की मदद करते हैं। कादरी मेडिकल सेंटर नाथ कराची के 1986 से बगैर नफ़े नुकसान आवाम को सस्ता मियारी इलाज मुआवजा की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। नार्थ नाज़माबाद या दूसरे इलाके जो मरीज़ लाख रुपए खर्च करता है, हम यहाँ 25-30 हज़ार में करते हैं। हमारे आला डिग्री याफ्ता कंसल्टेंट माहिर डॉक्टर्स की टीम है जो दूसरी जगह 1000 रुपये फ़ीस लेते हैं, मगर हम सिर्फ 3 या 400 रुपये में ही वो सहूलत देते हैं। हम खिदमत के जज्बे से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। हमने मौजूदा कोरोना वायरस की नाजुक सूरत हाल में भी 24 घंटे आवाम को इलाज मुआवजा की सहूलतें फराहम की। हमने इस मौका पर बग़ैर किसी पब्लिसिटी के गरीब गुरबा ज़रूरतमंदों को राशन और दीगर सहूलतें मुहैया की। वक्तन फ़वक्तन फ्री मेडिकल कैंप और महफ़िल नात के प्रोग्राम भी मुनक़द करते हैं। हम ये सब किसी काम, शख्सियत, तंजीम या इदारे की पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह और इसके रसूल की खुशनुदी के लिए अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 15 साल से मुतवातर रमज़ान शरीफ मदीना मुनव्वरा में और एतकाफ़ मस्जिद नबवी में होते हैं। इस साल आलमी लॉकडाउन के सबब ना जाने का बड़ा दुख और उदासी है। मेरे बच्चे माशाअल्लाह डॉक्टर्स और इंजीनियर बैरून मुल्क मुकीम हैं। अल्लाह के फजलो करम से अपनी 73 साल ज़िंदगी में दुनिया भर के अरब ममालिक, यूरोप, अमेरिका वगैरह के दर्जनों सफ़र किए। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं
तहरीर और तसनीफ़ के माहौल में पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान कई नातें तहरीर भी की। कैमरामैन नदीम खान के साथ अतीकुर रहमान, KC न्यूज़। जी नाज़रीन, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कादरी फाउंडेशन के अंदर, और आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं बरकत अली कादरी साहब। इनसे कुछ फाउंडेशन के हवाले से भी जानेंगे, सियासत के हवाले से भी जानेंगे, और बिलखुसूस जो इस वक्त दुनिया में जो लाहक है कोरोना वबा जो है इसके हवाले से भी जानेंगे। और ख़ुद जो हैं वो बरकत अली कादरी साहब एक तज़किया निगार हैं, सीनियर हैं, और अमन अखबार में बहुत ज़्यादा इन्होंने वक्त अपना वक़्फ़ किया है, और अब जो है वो इस वक्त जो है फाउंडेशन की चेयरमैन हैं। और इस वक्त लॉकडाउन के बाइस जो है वो परेशान हाल लोगों तक, कितने लोगों में जो है वो बिलखुसूस जो है रमज़ान करीम की बरकतों से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में जो राशन की तकसीम हुई है, इस हवाले से भी जानेंगे कि आपकी फ़ाउंडेशन ने, कादरी फ़ाउंडेशन ने अब तक कितने लोगों को जो है वो राशन की तकसीम की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये कोरोना जो वबा जो अभी फैली हुई है, कादरी फ़ाउंडेशन ने किस तरीके से अभी लोगों की मदद की है, किस अंदाज से लोगों तक राशन पहुँचाया है, कितनी क्वान्टिटी में पहुँचाया है, ये अगर नाज़रीन को आप। पहले तो मैं कादरी फाउंडेशन के बारे में ये बता दूँ कि ये फ़ाउंडेशन हमारी अपनी ख़ानदानी फ़ाउंडेशन है, जिसमें हम ना बाहर से कोई फ़ंड लेते हैं और ना ही इस सिलसिले में हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं। हमारे ख़ानदान में जो लोग हैं, मेरे बेटे हैं या मेरे घर वाले हैं, हम वो जो जितना हमारा वो होता है ज़रिया, वो हमारा सब हम इसमें हर साल अपना इस्तेमाल करते हैं ज़कात में। इस मरतबा क्योंकि कोरोना का सिलसिला भी था तो हमने वो जो कुछ भी किया है, और इसमें हमने पब्लिसिटी की भी हमने कभी ना कोशिश की है। हमारे सालाना प्रोग्राम होते हैं उसका भी वो हमारा बस हमारी अल्लाह से दुआ यही रही है और हमेशा यही रहती है कि अल्लाह हमारे जो हम महफ़िलें करते हैं, महफ़िल मिलाद करते हैं सालाना। इस मरतबा ओवैस कादरी साहब आए थे 19 फरवरी को। ये महफ़िल और हमारे रमज़ान में, क्योंकि मैं हर साल रमज़ान में 15 साल से एहतिकाफ़ मस्जिद नबी में करता हूँ, वो तो अल्लाह ताला से दुआ ये है कि बस ये मेरा सिलसिला चलता रहे, और बाकी जो अल्लाह की तरफ से हमें खिदमत का मौका लोगों को मिलता है। ये हॉस्पिटल है, नो लॉस नो प्रॉफिट की बुनियाद पर हमने बना रखा है। यहाँ पर हमारे पास डॉक्टर जो हैं मुस्तनद डॉक्टर हैं सारे, और जिसमें FCPS हैं, गायनोकोलॉजिस्ट हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, अच्छे नामवर डॉक्टर हैं। वो जो वहाँ 1000 फ़ीस लेते हैं, यहाँ 300 400 रुपये में हम वो काम कर देते हैं। जो लाखों रुपया खर्च करते हैं, यहाँ पर हम 25-30 हज़ार रुपये में वही काम कर देते हैं। वही डॉक्टर होते हैं, वही सब कुछ होते हैं। तो बात यह है कि ये जब हमने 1986 में बनाया था ये कादरी मेडिकल सेंटर, तो उस वक्त ज़ाहिर है कि ये इलाका कुछ भी नहीं था। हम नॉर्थ नाज़िमाबाद में भी बनाते अगर कमाई का कोई तरीका बनाना होता। हमने ये सोच कर के ये इलाका ऐसा है, यहाँ पर इसकी ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ना इतनी मतलब ये कि वो है कि साहब इतने हमें पैसे की वो है, अल्लाह पूरा कर देता है जो उसमें हम अपना इंशाअल्लाह जो कुछ भी होता है मदद होती है लोगों की अपने तौर पर हम कर देते हैं। और बाकी रह गया ये सिलसिला कि हमने अभी क्या किया है, जो कुछ भी किया है वो उसको बताना, इस ज़बान पर लाना, जो कुछ भी हमसे हो सका है अल्लाह ने हमें जो तौफीक दी है हमने वो किया है, और इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगे। बहुत खूबसूरत बात की आपने बरकत अली कादरी साहब के। वो 15-16 साल जो है वो आपने एक मदीने में जो है वो एक हर रमज़ान जो है आप सफ़र करते थे वहाँ पर। इस दफ़ा नहीं हो चुका जो रब की मसलियत होती है। और ये भी हमें पता चला है कि हर रमज़ान जो है हर साल जो आप वहाँ पर जाते हैं, मदीने में भी एक तवील दस्तरखान होता है माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई थी ये सुन के। ये बताइएगा कादरी साहब के अब तक ये कोरोना के जो पेशेंट आ रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे कि कोरोना की वबा मौजूद है या नहीं है, और हुकूमत जो है वो इस पर बिलखुसूस वो वफाक हुकूमत हो या सिंध हुकूमत हो, इस पे ये जो अमल दरामद करा रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे कि ये तमाम चीज़ें ये सही हैं या नहीं? बात ये है कि जब से दुनिया बनी है तो ये वबा इमराज तो आते ही रहे हैं, और हुजूर की भी ये दौर में भी वबा इमराज आए हैं जिस पर हुजूर की अहादीस मौजूद हैं। लेकिन उसके बाद भी 1919 में भी 1920 में भी वबा आई थी पूरे यूरोप, उसमें भी तबाही हुई थी। लेकिन इस मरतबा जो है ना कुछ एक अजीब बात हुई है कि इसको सियासत का रंग दिया गया है। इस कोरोना को वबा तो ज़रूर है, कुदरत की तरफ से है ये, लेकिन इसको सियासी रंग दिया गया है। और इसमें कुछ वो क़ुव्वतें जो इंसानी उसके मखलूक के ख़िलाफ़ हैं, उन्होंने अपना काम दिखाया। सरमायादारा निज़ाम ने दूसरे मानों में काम दिखाया है। इसमें लोग बिलियनर जो थे वो डाउन हो गए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो डबल हो गए हैं। वो सिर्फ इसलिए कि ये दुनिया पर कंट्रोल करने का एक तरीका है।
ज़रूर है, कुदरत की तरफ से है ये, लेकिन इसको जितना जिस अंदाज से दुनिया भर में हाईलाइट करके इसका एक तूफ़ान मचाया गया है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। ये दहशत कि आदमी कोरोना से नहीं मरा, दहशत से मर गया। अच्छा, ये अक्सर ऐसे भी हैं कि वो लोग भूख से मर रहे हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि वो दहशत से मर रहे हैं। ये जिस तरीके से सिंध गवर्नमेंट या वफाक की गवर्नमेंट जो काम कर रही है, जो इकदाम कर रही है, अपनी कोशिशें कर रही है कोरोना की नज़र को होते हुए, जिस तरीके से आपने कहा कि ये सब सियासत है, इस तमाम प्रोसेस के अंदर जो है वो गरीब मर रहा है, गरीब भूखा सो रहा है, ख़ुदकुशियाँ कर रहा है। तो इस हवाले से सिंध गवर्नमेंट के ऊपर या वफाक के ऊपर क्या रब ताला का कहर नाजिल होगा, नहीं होगा? ये तो देखें ना, ये दुनिया का मामला है। मैं सिंध में क्योंकि हम रहते हैं तो हमें ज़्यादा यहाँ के मामलात में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है, या पाकिस्तान में रहते हैं तो ज़्यादा हमें उनका मालूमात का पता है, लेकिन ये दुनिया में हो रहा है। अमेरिका जैसी जगह में देखें ना, ये एक इस वबा को 3,500 पाउंड, $3,500 पर डेथ पर बाकायदा WHO से मिल रहा है, फराहम हो रहा है। यानी कि अगर मैं बीमार हूँ, अमेरिका में जो लोग मरे हैं वो कौन मरे हैं? जो ओल्ड एज में उसमें हाउसेस में रहते थे, उनकी ज़्यादा उम्र थी, वो क़ुव्वत मुदाफ़त उनमें कम थी और उन्होंने उनका इलाज देखभाल नहीं हुआ। उसका रिज़ल्ट आज भी यही है। कोई जाता किसी उसमें कोरोना में उसको डाल देते हैं। रिज़ल्ट ये है कि अगर कोरोना की वजह से दूसरी बीमारियां दब गई, आम जो है दिल का मरीज़ है, अपना दमे का मरीज़ है, और कोई मरीज़ है, वो जाता है, उसको कोरोना में डाल देते हैं, लोग डर के मारे जाते नहीं है। तो मतलब ये यही वजह है कि कोरोना के नाम से जो है ना, ये कारोबार बन गया है। और अब मैं समझता हूँ ये कोरोना ऐसे ही चलता रहेगा, जैसे दूसरी वबा अमराज यहाँ आए हैं, एड्स है, ये दूसरे हैं, पोलियो है। पोलियो पाकिस्तान में ख़त्म नहीं होता, हर 4-6 महीने के बाद में 2-4 केस, इसलिए कि उनके फ़ंड आते हैं, उन फ़ंड की बुनियाद पर जो है वो सारा सिलसिला चलता रहता है। इसी तरह से मैं समझता हूँ कोरोना भी चलेगा। ये कोरोना मेरे ख़्याल से, तो मेरे अंदाज़े में तो कुछ भी नहीं, कुदरती वो है, बिल्कुल है, ये कुदरत का एक निज़ाम है। लेकिन इसको जिस तरह से हाईलाइट किया गया है, इसको कारोबार बनाया गया है, दुनिया के अपने कंट्रोल में करने के लिए इसको ये सारा सिलसिला किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये मखलूक़ खुदा के लिए अच्छी बात नहीं। जिस तरीके से बरकत अली कादरी साहब ने बताया है कि 100 में से जो है वो तकरीबन 25% जो है वो कोरोना की वबा है। रब ताला का जो हुक्म होता है वैसी होता है। काजी साहब ये बताएं कि ये कोरोना के चक्कर में मईशत तबाह हो रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, ताजिर बिरादरी जो है उनके भी कारोबार जो है वो तकरीबन बंद हो चुके हैं। अभी इन्होंने जो टाइमिंग दी है सुबह 8 से 5 की टाइमिंग दी है, अभी मज़ीद इन्होंने लॉकडाउन का हवाला दिया है सिंध गवर्नमेंट ने बिलखुसूस। तो इस हवाले से क्या कहेंगे कि मईशत जो तबाह हो रही है, इसमें जो आवाम जो भूखी मर रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारी मईशत पहले ही बर्बाद थी, इसलिए कि हमारे तो मुखलिस लोग यहाँ पर काम करने वाले, मुल्क को चलाने वाले आए नहीं, हमें मिले ही नहीं। हमारी तो बदकिस्मती है ये। और ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका जैसी जगह में इस वक्त 1 लाख से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं, पाकिस्तान में मैं कहता हूँ अल्लाह का हम पर बड़ा एहसान था, बड़ा करम था। लोगों का परेशानी, हमें सिर्फ परेशानी ये थी कि साहब मुआशी सूरत हाल, क्योंकि गरीब हैं, इतनी ज़रिया आमदनी नहीं है, रोज़ाना खोदते हैं, रोज़ाना कमाते हैं, रोज़ाना खाते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि इतना पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पहले ही कमज़ोर थी, लोगों के कारोबार लॉकडाउन की वजह से बंद हो जाएंगे तो ज़ाहिर है कहाँ से खाएंगे। हुकूमत भी हमारी इतनी तगड़ी नहीं है, इतनी वो नहीं है, जिन लोगों ने कमाया वो सरमाया निकालने को तैयार नहीं है। ये जो लोग भी हैं, जो मिसाल के तौर पर यह हॉस्पिटल है, इसमें अगर 20-22 लोग मेरे पास काम करते हैं, मैं उनकी तनख्वाह नहीं दूँगा तो वो बेचारे कहाँ से खाएँगे, कहाँ से खाएंगे? लॉकडाउन हो कुछ भी है, मुझे तो करना पड़ेगा ना। इसी तरह से अगर हर डिपार्टमेंट हर वो करे तो मैं समझता हूँ, लेकिन लोगों ने ज़्यादातर जो है उसमें बड़ा अफसोसनाक रवैया अपना अख्तियार किया है। लोग भूखों से वो हुए हैं और यही वजह है कि इस वक्त ख़तरनाक सूरत हाल है। इस वक्त हमें बहुत एहतियात करनी चाहिए सोशल और समाजी तौर पर अपने आप को महदूद करने के लिए, लेकिन मजबूर हैं, मुआशी सूरत हाल क्योंकि ख़राब है, लिहाजा हमें मजबूरन जो है कामों पर निकलना पड़ रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। जी, बहुत खूबसूरत बात की आपने कि लॉकडाउन की वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो परेशानी की हालत में। इस वक्त कोरोना से कोई नहीं मर रहा है नाज़रीन मोहतरम, अक्सर जो अक्सरियत है वो कोरोना से नहीं है बल्कि दहशत से है और भूख और अफलास से जो है वो लोग यहाँ पर मर रहे हैं। हमारे साथ बरकत अली कादरी साहब मौजूद, तो आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं कि आपने इतना टाइम भी दिया और बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है इतना अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला। कोरोना की वबा, मईशत हो, कोरोना हो, कोई भी हवाले से हो, लेकिन पिसा यहाँ पर जो है
नाजरीन वो गरीब जा रहा है। इंशाअल्लाह कोशिश यही रहेगी कि इसी तरीके से केसी न्यूज़ और केसी न्यूज़ की पूरी टीम, तमाम नुमाइंदे जो हैं इसी तरीके से कोरोना के ख़िलाफ़ और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाते रहेंगे। जी, खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न आसिफ इकबाल चौधरी ने कहा कि टिड्डी दिल के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरोकार लाए जा रहे हैं, जबकि जोलिस्तानी इलाकों में टिड्डी दिल के खिलाफ इंसदादी मुहिम में हवाई जहाज़ के ज़रिए स्प्रे किया जाएगा। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न आसिफ इकबाल चौधरी ने कहा कि टिड्डी दिल के खिलाफ स्प्रे मुहिम में डबल कैबन गाड़ियाँ, जैक्टो सुपीरियर, शोल्डर माउंटेड सुपीरियर बाजू इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि इंसदादे टिड्डी दिल के ऑपरेशन में ज़िला इंतज़ामिया, पाक फौज, CD, महकमा प्लांट प्रोटेक्शन, महकमा ज़राअत, महकमा जंगलात, महकमा वाइल्ड लाइफ और महकमा लाइफ स्टॉक की टीमें शरीक हैं। उन्होंने कहा कि बर वक्त इंसदादी कार्रवाइयों से टिड्डी दिल से फसलों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा। टिड्डी दिल कुदरती आफत है, इसके खात्मे के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि स्प्रे वाफिर मिकदार में मौजूद है और ज़रूरियात की तमाम मशीनरी फौरी फराहम की जाए। आगाह करते चलें आपको सखर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली सिंध के ज़िला शिकारपुर गवर्निंग बॉडी के ओहदेदारान ने जिम्मेदारियों का हलफ उठा लिया। तकरीब हरफ बिरादरी शिकारपुर में मुनक्कद हुई। नादरन सिंध सदर मोहम्मद असलम अबड़ू ने जिम्मेदारान से हलफ लिया। तकरीब में नादरन सिंध की इजला लाड़काना शिकारपुर के नामुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ लिया। हलफ बिरादरी तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शुमाली सिंध रीजन सदर असलम अबड़ू, जनरल सेक्रेटरी मुबीन जतोई ने शिरकत की। शुमाली सिंध सदर असलम अबड़ू ने तमाम नामुंतखब ओहदेदारान को जिम्मेदारियाँ संभालने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क भर की तरह सिंध में भी मकबूल तरीन जमात है। हुकूमत साजी के बाद तंजीम नौ इंतहाई अहम मरला है। गवर्निंग बॉडी और अकीन शुमाली सिंध रीजन में निचली तरीन सतह के कारकुनान को मुनज़्ज़म करने की हिकमत अमली तैयार करें। तमाम नामुंतखब ओहदेदारान से मुलाकात की, जल्द तहसील यूसी में तंजीम साजी करने की हदायत की। रिपोर्ट कर रहे हैं सदाम चौहान। खबर शामिल करते हैं सकरन से। शहीद कॉलोनी मेन कोड़े के ढेर में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते वजीर रोड के घर को अपनी लपेट में ले लिया। अहले मोहल्ला ने बच्चों को घर से निकाल कर और कीमती जानी और माली नुकसान से बचाया। इस मौके पर मुतासिर शख्स वजीर रोड का कहना था कि आग लगने से मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। नया रिक्शा लिया था जिसकी साथ भी अभी अदा कर रहा था, वो भी जलकर खाकस्तर हो गया। अब मेरे पास खाने को गंदम रही, ना ही कोई ओढ़ने को चादर। अहकाम बाला से अपील करते हैं कि हमारी इमदाद की जाए। रिपोर्ट कर रहे हैं राजा नूर मोहम्मद जतुई। अच्छा कीअं पा लगी? बस ओले केड़े हिसाब सां लगी आहे। मां शहर आयो हुयुसि त काशेगंज बची विया, ॿारड़ा बची विया आहिनि, बाक़ी शहर कहिड़ो कहिड़ो नुक़सानु थियो आहे? नुक़सान 8 ॾह कटा आहिनि जा 50-60 हज़ार कैश हुई। 50 या 60? 51,000 आहे सही। ऐं टीवियूं आहिनि, इस्त्रियूं आहिनि, कुझु सोलो हंध ट्रपर खटूं काशेगंज। तव्हांजो को मुतालबो बाबा? मतिलबु इहो महिरबानी करे कुझु असांखे मदद थी वञे, असांजी कुझु कोन बचियो आहे। काशेगंज बचो ई कढी वञे। बस साईं हिते गाॾी लॉकडाउन थी वियो, मज़ूर हुआसीं, गाॾी हिते लॉकडाउन जे करे वरी गाॾियूं न मुकायासीं, वठी हींअर मसां आयासीं। ग़रीब भई मज़ूरी हिते पीड़ियुनि ते ॾींदा हुआसीं, पर लॉकडाउन जो लॻो त वरी बीहारे छॾी। बराबरि वज़ीरनि खे असांजी मदद करणु घुरिजनि। गाॾी तुंहिंजी पंहिंजी आहे या किस्तनि ते आई आहे। हींअर ई वरिती। घणा पैसा ॾियणा अथई? पैसा बि 2 लख खां मथे अञा किस्त जमा करणा हुननि। पर ग़रीब भाई मज़ूरी असांजी इहा आहे। हींअर अपील आहे कि कीअं मदद करना, असांखे ग़रीब भाई मज़ूरनि की मदद करनी है। महिरबानी करे असांजी मदद करियो। आगाह करते चले आपको हब लसबेला से। बेला जमन भुट जाम ग्रुप के सरगर्म कारकुन हबीबुल्लाह रोंजो ने अपने बयान में शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हमेशा गरीब के लिए जिद्दोजहद करने वाले यूसी किनर के साबिक चेयरमैन मोहम्मद अब्बास रोंजो ने 5 सालों में जो काम किया वो काबिल तारीफ़ है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इससे पहले हमें पीने के पानी के लिए 2 किलोमीटर दूर नदी पर जाना पड़ता था। बारिशों के मौसम में हमें पीने के लिए साफ़ पानी मुयस्सर नहीं था। साबिक चेयरमैन यूसी किनर मोहम्मद अब्बास की कोशिशों से अब तक सिर्फ जमन भट्ट में 3 सोलर बूरें बन चुकी हैं। वाटर टैंक, घरों के लिए सोलर, बचाव बंद वगैरह, इसके अलावा बहुत सारे काम हो चुके हैं। हबीबुल्लाह रोंजो ने कहा कि हम दिल की अथाह गहराइयों से मोहम्मद अब्बास का शुक्रिया अदा करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं नूरुल अब्जंजो ब्यूरो चीफ।
खबर शामिल करते हैं मिठियानी से। मकतूल सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल में 3 मुलजमान को कंडियारो अदालत में पेश करने के बाद थर्ड जुडिशनल मजिस्ट्रेट कंडियारो अदालत ने फरहान उर्फ काला सहतू, अमीर उर्फ अमीरो सहतू को 1 दिन के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मरकजी मुलजिम नज़ीर सहतू को 164 बयान इकबाल जुर्म के तहत डिस्ट्रिक्ट जेल नौशहर फिरोज़ के हवाले किया गया। दूसरी जानिब मकतूल सहाफ़ी अजीज़ मेमन के कत्ल की तहकीकात बनाई गई। JIT के सरबराह एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने नवाबशाह में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 3 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक ने इकबाल जुर्म कबूल किया। मज़ीद 5 मुजरमों को गिरफ्तार किया जाएगा। कत्ल क्यों हुआ सवाल पर JIT के सरबराह ने बताया कि फ़िल वक्त ये मामला दुश्मनी की बिना पर सामने आया। इस कत्ल का मरकज़ी मुजरिम मुश्ताक सहतू, जिसे जल्द गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश के बाद हतमी रिपोर्ट जारी की जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मंजूर मलिक, KC न्यूज़। ये कोई पाकिस्तान का एक स्पेसिफिक माहौल का बात जो कर रहे हैं वो हो सकती है। दुनिया में जो तरीका है और जिस पे हम अभी पाकिस्तान पुलिस भी जा रही है, अब उस बंदे को पकड़ते हैं जिस बंदे के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस आता है। आप ये देखें, हमने स्क्रैच से शुरू किया, हमने उस टाइम से शुरू किया जिस टाइम पे ये पता भी नहीं था ये मर्डर है या नहीं है। आज हम इस नतीजे पहुँचे हैं कि ये मर्डर है। उसमें जो मुलजमान जिन्होंने ये मर्डर किया है वो पकड़े गए और उनसे हमारी इंटरोगेशन हो रही है। आप इस केस को मेहरबानी करके कंट्रोवर्शियल सवाल पूछ के ना करें, ना ही मैंने आपको पहले बता दिया कि हम उसका जवाब देंगे। इसमें जो भी इन्वॉल्व होगा, कतई नज़र के उसका क्या बैकग्राउंड है, अगर कोई इन्वॉल्व होगा तो ये JIT बिल्कुल ईमानदारी के साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन। तीसरे बंदे का नाम सर? देखिए, इसमें अभी जो बंदे पकड़े गए हैं उसमें 3, एक नज़ीर मैंने आपको बताया और दूसरा मैंने आपको बताया फरहान, और तीसरा इसमें मैंने इसमें है अमीर। 3 बंदे जो अभी पकड़े गए हैं और रिमेनिंग 5 बंदे हैं, जिसमें 5 में से मैंने मुश्ताक आपको बता दिए। टोटल 5 हैं जी, मैंने 5 आपको, और जो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं वो 5 हैं, जिसमें मैंने मुश्ताक का नाम आपको बताया और ये भी बताया कि प्रिंसिपल एक्यूज़ है। इसमें 4 बंदे जो हैं वो हम अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे हैं, हमारे रेट्स उस पर हो रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे पकड़े जाएंगे तो हम आपको बताएं। सर मुझे मेरा एक सवाल है कि जो नज़ीर सर तो जो जी सर, आप क्या कहेंगे? आज ऑपरेशन की है IG साहब ने? न IG साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं उसे मुतमिन हूँ इस हवाले से कि IG साहब ने जो भी एलिमेंट्स थे इसमें इन्वॉल्व उनको जाहिर किया है। रही बात ये कि हमारे जहन में जो कि तस्वर था, सवाल था कि कातिल कौन है, जो 3 माह से हम सोच रहे थे। मैं समझता हूँ कि गुलाम नबी मेमन साहब की क़यादत में तनवीर तुनियो साहब ने और दूसरे जो भी हजरात हैं उन्होंने जो भी काम किया है वो खासा तसली बख्श है। और अब हमें ये मालूम हो गया कि हमारे भाई के कातिल कौन है। रहा सवाल आगे जो आप सवाल पूछना चाहेंगे, इसके पीछे मुहरकात क्या हैं, असबाब क्या हैं, तो अभी मुख्य कातिल जो है, मेन जो है मुश्ताक सहतू, वो अरेस्ट होने वाला है। और उसके बाद मैं समझता हूँ आपको जो चीज़ें आपके जहन में इंशाल्लाह वो हमें मालूम हो जाएंगी क्या है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें KC न्यूज़।